अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आया हूँ पीस मेमोरियल पार्क हिरोशिमा में। यहाँ पे मैं भी आपको पूरा विज़िट करवाऊँगा, आपको पूरी हिस्ट्री दिखाऊँगा कि किस तरीके से 6 अगस्त 1945 सुबह के 8 सवा 8 बजे ज़िंदगी रवां दवां है। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग जॉब्स पे जा रहे हैं। अचानक एटमी हमला होता है और ज़िंदगी ख़त्म होकर रह जाती है। मैं आपको पूरा विज़िट करवाऊँगा अंदर कि उससे पहले क्या था, वहाँ पे वो पूरा दिखाएंगे कि पहले ये था, उसके बाद हमला हुआ तो फिर ये सूरत हाल थी। तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग इसमें लुक़मा अजल बन गए थे और सिर्फ चंद लोग बचे थे। लोगों ने नहर में छलांग लगा दी थी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई भी थी। नहर में, दरिया में, ये साथ ही है। छलांग लगाने के बावजूद भी लोग नहीं बच सके, क्योंकि वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है माहौल के अंदर जब एटमी हमला होता है, और बाकी हीट इतनी ज़्यादा होती है कि लोग पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाकर मैं आपको पूरी हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये जी आप मेरे सामने देख सकते हैं हिरोशिमा बिफोर द बॉम्बिंग। ये हिरोशिमा सिटी है 1945 में, बिफोर द बॉम्बिंग, बिफोर एटॉमिक अटैक। ये शहर है। ज़ाहिर है उस वक्त के हिसाब से ये बड़ा बेहतरीन और बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। तर हम 1945 में इसको देख रहे हैं। पाकिस्तान बनने से भी पहले की बात है। ये देखें, लोग स्विमिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ये इन्होंने उस हिसाब से एक सिचुएशन बनाई हुई है कि ये देखें, ये बच्चे हैं। और फिर ये है जी 1945 अगस्त 6, यहाँ पे अ लॉस्ट वे ऑफ लाइफ। चलें जी, हम देखते हैं जी क्या हुआ उसके बाद। मैं आपको ये पूरा विज़िट करवा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये आप इसकी हालत देख लें, अब ये क्या हो चुकी है। अभी मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले दिखाया और अब देखें, दरख्तों के पत्ते झड़ चुके, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी, तमाम बिल्डिंग्स ख़त्म हो चुकी। कुछ इक्का दुक्का बिल्डिंग हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, बाकी सब कुछ, पूरी लाइफ, एवरीथिंग एंडेड इन फ्यू सेकेंड्स। ये देख लें, हर तरफ तबाही ही तबाही। आप एटमी हमले की तबाही देखें कि ऑक्सीजन नहीं बचती, हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दरख्त, चरिंद परिंद, बिल्डिंग्स, इंसान, सब कुछ पिघल के ख़त्म हो जाते हैं। लाशें भी नहीं पहचानी जा सकती, सब कुछ मेल्ट हो जाता है ना, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। सैकड़ों लाशें मिक्स होंगी इकट्ठी, उनकी कोई एक ही चीज़ बन गई होगी मेल्ट होने की वजह से। और ये यहाँ पे हमारे पास कुछ और डिटेल्स आती हैं। ये देखिए आप, ये आप लोग देखिए, ये उसी चीज़ की जो हमने पहले पिक्चर देखी है उसकी वीडियो है कि ये इस तरह शहर है ये। और अभी हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमें ये देखें जी 1945 अगस्त 6, ज़िंदगी रवां दवां है। वो देखें, वो गाड़ियाँ चल रही हैं। और अब ये देखिए, ये एटम बम आता है, हवा में ब्लास्ट होता है, और विद इन फ्यू सेकंड्स आप लोग देखिए ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पे हमारे लिए एक सबक भी है कि दुनिया फ़ानी है। अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी पे भी ना लाए, किसी दुश्मन के साथ भी कभी ऐसा ना हो। इस तरह की लाइफ एंडिंग जो है वो बहुत एक सैड मोमेंट, एक नॉर्मल भी सैड होता है, लेकिन ये तो एक कोई इंतहाई परेशानी का एक टेंशन, एक ट्रॉमा से आप लोग गुजरते हैं। जो लोग ज़िंदा बच जाते हैं वो देखते हैं इसको। ये जी मैंने आपको दिखाया, लाइफ एंड हो गई। और अब मैं आपको ये देखें, अप्रॉक्सीमेटली 140,000 पीपल हैड डाइड बाय द एंड ऑफ 1945। यानी जो कुछ लोग बच भी गए थे अगस्त में, तो वो भी नवंबर दिसंबर तक, अगले 3-4 महीने में डेड हो चुके थे। रियलिटी ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग। ये देखिए जी, ये देखें, लोग पिघल के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी सारे जो लोग अपने प्यारों के साथ, जब ऐसा मौका होता है, कोई भी ऐसी आफत आती है, तो एक दूसरे से लिपटते हैं। ये वही सीन है यहाँ पे। ये यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी है कि उनके बाल, उनका चेहरा, उनकी टांगें, बाजू, वो मतलब बुरी तरह जल गए थे। यहाँ पे मज़ीद डिटेल इसी जलन के बारे में लिखी हुई है। बुरी तरह जल गए थे और किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। ये देखें, तबाही ही तबाही थी हर तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं साथ साथ, ये पूरा आसमान, बादल, धुआं धुआं।
अच्छा, ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं, जो इनके पास कुछ बच गई थी चीज़ें, ये उस वक्त की हैं। ये कपड़े वगैरह, ये कि देखें कुछ बच्चों के हैं, कुछ बड़ों के हैं जले हुए। अब ये जली हुई चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पे अपने म्यूज़ियम का हिस्सा बना के रखी हुई हैं। ये सब आप लोग देख सकते हैं। ये सामने भी हमारे पास कुछ ऐसी ही डिटेल्स मौजूद हैं। ये देखें, इवन पत्थर वगैरह और बाकी चीज़ों थी, उनका भी ये हाल हो गया कि वो भी पिघल चुके थे। यहाँ से आप शीट का और तबाही का अंदाज़ा लगा लीजिए। ये देखिए, ये लोग भाग रहे थे, कपड़े उनके उतर चुके थे, जल चुके थे। ये सामने आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आग लग रही होती है तो लोग कपड़े उतार देते हैं। उसके बाद उन्होंने भागना शुरू किया, इधर उधर भागे, देखे खूनो खून हुआ है, तबाही ही तबाही है। वो ये देखिए, जो आदमी अपने बच्चे को लेके भाग रहा है। ये नीचे देखें आप लोग, ये आँख का ट्रीटमेंट इसका चल रहा है। इंजर्ड विक्टिम रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर आइज़। यहाँ पे आप इसकी हालत देखें, ये देखें, ये इसकी आँखों की और ये चेहरे की। ओह, एक बड़ा ख़तरनाक और बड़ी, मतलब मुझे देखें आज 45 से लेके अब तक 55 इयर्स वो, और 6 तकरीबन 75-80 इयर्स के बाद देखने वाले भी टहल के रह जाते हैं। तो सोचें उस वक्त जो लोग होंगे उनके साथ क्या बीती होगी। ये देखिए, ये जिन लोगों ने नहर में छलांग लगा दी, लेकिन बच ये भी नहीं सके क्योंकि फ़िज़ा में ऑक्सीजन ही ख़त्म हो गई थी। चंद लोग उन्हें सरवाइव किया था, लेकिन ये हालत हमारे सामने है सारी। ये देखिए, ये सामने जो पेशेंट है उसकी हालत देखिए, ये बच्चों की हालत देखिए। ये देखें, ये लोग जिन्होंने रिवर में छलांग लगाई थी, ये उनकी लाशें हैं, डेड बॉडीज़ वहाँ भी मरे पड़े हैं। मुझे तो खुद एक अजीब सा एक खौफ सा आ रहा है इसको देखते हुए। ये देखिए सारी तबाही ये हमारे सामने। यहाँ पे देखिए, ये देखें लोग किस तरह एक दूसरे से चिपके पड़े हैं। जिस तरह वो आग लगती है तो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है ना, इकट्ठे होकर इनके जो हाल हुआ पड़ा, वो सामने देखिए एक शॉर्ट सी वीडियो हमारे सामने चल रही है। ये सब कुछ है जी। ये सामने देखिए, ये किसी बच्चे की साइकिल, ये देखिए बिल्कुल तबाहशुदा हालत में। अब ज़ाहिर है इन्होंने थोड़ा बहुत जितना हो सका उसको बेहतर करके यहाँ पे म्यूज़ियम का हिस्सा बनाया हुआ है। हेलमेट है, ये भी इस तरह के कुछ डिटेल्स हैं इनके ऑफिशियल्स की, आई थिंक। ये है जी बिलोंगिंग्स ऑफ 3 जूनियर हाई स्टूडेंट्स। ये देखिए ढांचे, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल्स आ रही हैं। ये साथ उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, साथ उनके ड्रेसेस आ रही हैं। ये देखें बिल्कुल जली हुई हालत में हर चीज़ हमारे सामने है। आई थिंक हम इस एरिया के बिल्कुल लास्ट पे हैं, और अभी मैं बाहर निकल के आपको मज़ीद डिटेल भी दिखाता हूँ कि नेक्स्ट हम जिस, बल्कि यहाँ पे भी है कुछ डिटेल्स, ये भी आप लोग देखिए। ये एक आदमी की बैग देखिए, ये सामने जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं ये वाली, इन्होंने ये सब कुछ तारीख़ का हिस्सा बना दिया है। ये द एटॉमिक बॉम्बिंग, ये फिर 1958 जब लाइफ थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई, कंप्लीशन ऑफ द चिल्ड्रंस पीस मोनूमेंट, और कुछ चीज़ें, चिल्ड्रन हु डाइड फ्रॉम अ बम डिजीज़, यानी जिनको कोई ना कोई बीमारी लग गई बम्बिंग की वजह से। उस वक्त उनकी डेथ नहीं हुई, लेकिन कुछ अर्से के बाद उनकी डेथ हो गई। बस इसी तरह की यहाँ पे आगे मज़ीद कुछ हमारे पास डिटेल्स आएंगी। ये देखिए लाशें, खोपड़ियाँ इकट्ठी हुई पड़ी हैं, कोई पहचान नहीं थी। थिंकिंग ऑफ हर डेड चाइल्ड। अब ये एक माँ की कैफियत आप देखिए, औलाद का चले जाना दुनिया से, ये माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है। तो ये देखिए आप उस औरत की हालत। ये सर्जरीज़ वगैरह जो डिफरेंट किस्म की हुई उनकी, एक बंदा आँखों से चला गया। ये देखें जिस तरह की भी हालत में है, वो कह रहे ठीक है ज़िंदगी तो गुजारनी है,
जब तक ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। टू लिव एज लॉन्ग एज लाइफ लास्ट्स, होल्डिंग देयर चाइल्ड इन देयर आर्म्स। ये देखिए इस हालत में। और ये भी कुछ ऐसी है न्यू लाइफ जो ठीक हो गए, लेकिन बहुत कम, इक्का दुक्का ऐसे लोग थे। अभी मैं अगले एरिया में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारे पास जो अगला हिस्सा है उसके अंदर है द डेंजर्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, ये कितने ख़तरनाक हैं आप लोगों ने देख लिया भाई। इस थीम पार्क को देखने के बाद तो बस जंग से बिल्कुल ही तौबा करनी चाहिए भाई। कहीं भी कोई जंग नहीं होनी चाहिए। और ये एटॉमिक जो वेपन्स हैं, जो बॉम्ब्स हैं, ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ जापान, द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा। बस इस तरह यहाँ पे कुछ इन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है इसके बारे में कि ये कैसे कैसे हुआ और ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। ये हीट के बारे में बता रहे हैं कि हीट कितनी ज़्यादा थी, ब्लास्ट कैसे हुआ, ये सब कुछ। क्योंकि मैं डिटेल में हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। तो ये इसका नाम इन्होंने पीस मोनूमेंट पार्क रखा हुआ है, या पीस पार्क रखा हुआ है कि जी अमन होना चाहिए, वरना जंगों में ये कुछ होता है जो कुछ हमें यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारे पास लास्ट एरिया है हिरोशिमा हिस्ट्री। तो वो बाकी हम लोगों ने क्योंकि मेन चीज़ें सारी देख ली हैं, अभी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं। हिरोशिमा की हिस्ट्री के बारे में जो लोग जानना चाहें कि यहाँ पे क्या क्या कुछ होता था, ओवरसीज़ की तरफ से क्या सपोर्ट थी, ये अराइवल ऑफ दी ऑक्यूपेशन फोर्स लिखा हुआ है, रेस्टोरेशन ऑफ अर्बन फंक्शंस लिखा हुआ है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें। पीस मेमोरियल सिटी कंस्ट्रक्शन प्लान, ये मेरे ख्याल ये जो बना हुआ है पीस मेमोरियल सिटी या पीस मोनूमेंट पार्क इसको बोलते हैं, पीस पार्क भी बोलते हैं। ये सब कुछ हमारे सामने यहाँ पे जी। हम इसको एंड करते हैं अपने व्लॉग को। अभी हम लोग यहाँ से रवाना होंगे इंशाल्लाह टोक्यो के लिए, और टोक्यो में जाके भी जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपको वो विज़िट करवाएंगे। ये नीचे हमारे पास ये तो बस वैसे वेटिंग एरिया, सिटिंग एरिया, और इसके बाद सामने आपने अगर कोई चीज़ें परचेज़ करनी है यहाँ से, वो एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे इस हवाले से आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। और ये सामने भी एग्ज़िट है हमारे पास, और इस तरफ से भी एग्ज़िट है। सो थैंक यू वेरी मच।